सिंघिया थाना के निकट आयोजित ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में स्टेज पर खड़ा हुए एएसआई। प्रतिबंध के बावजूद पूजा पंडाल में आयोजन की गई ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में सम्मानित हो रहे थे एएसआई। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र में सरस्वती पूजा के दौरान सोमवार की देर रात सिंघिया थाना के निकट महज एक पूजा पंडाल में रात भर चली ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम और उस कार्यक्रम में मन सम्मानित हो रहे एक थाना में तैनात एएसआई की करतूत सिंघिया पुलिस की विधि व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। कैमरा पर नजर पड़ते ही मन से तेजी से उतरकर भाग रहे एएसआई का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो क्षेत्र में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया गया कि एक और जहां शनिवार के दिन तक पूजा के दौरान क्षेत्रीय विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक के साथ पूजा कमेटी और डीजे संचालक के साथ बैठक कर नियमों की पाठ पढ़ाया गया। प्रशासन द्वारा डीजे और ऑर्केस्ट्रा के आयोजन के साथ रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजने पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन इन सभी कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहने के बावजूद पूजा पंडाल में आयोजन की गई ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में थाना के एक एएसआई का उस मंच पर सम्मानित होना लोगों के बीच चर्चा का स्थानीय पुलिस प्रशासन की विधि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग रही है। जब थाना की एएसआई की नज़र वीडियो बना रहे रिपोर्टर की कैमरे पर पड़ी तो मन से तेजी से उतरकर भाग रहते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में मन से भाग रहे एएसआई का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। वायरल वीडियो में भाग रहे पदाधिकारी सिंघिया थाना में तैनात एएसआई परशुराम सिंह बताए गए। वहीं रिपोर्टर की मोबाइल छीनकर डिलीट की गई वीडियो के संदर्भ में उक्त रिपोर्टर ने समस्तीपुर के आरक्षी अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग किया है। दोस्तों, समस्तीपुर जिला के रोसड़ा मंडल के सिंघिया थाना क्षेत्र में पुलिस अधिकारी के द्वारा ही सरस्वती पूजा में कानून की धज्जी उड़ाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। और दोस्तों, सामने जिस युवक को देख रहे हैं ये रजिस्टर्ड चैनल के पत्रकार हैं। और दोस्तों, सिंघिया थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी पर बिना अनुमति के रंगारंग डांस और नृत्य का प्रोग्राम करवाया जाता है। और दोस्तों, रात को डीजे बजाया जाता है और सिंघिया थाना के एएसआई परशुराम सिंह वहाँ पे जा कर के कलाकारों का सम्मान करते हैं, खुद सम्मानित होते हैं। और ये जब वहाँ पे वीडियो बना रहे होते हैं तो इनका मोबाइल छिनवा करके इनके मोबाइल से जबरन वीडियो डिलीट करवा दिया जाता है। और फिर थाना अध्यक्ष के द्वारा इनको थाना पे बुला करके और ये बोल करके कि आइए परशुराम सिंह जी से आपका मामला सेटलमेंट करवा देते हैं, इनको बुलाया जाता है। ऐसा आरोप लगा करके ये एसपी साहब को आवेदन दिए हैं। इन्हीं से बात करते हैं, क्या मामला नाम है आपका? मेरा नाम रामनंदन साहू है और मैं JK 24x7 न्यूज़ का समस्तीपुर जिला संवाददाता हूं। और हमारी चैनल भारत सरकार और बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है। बिहार सरकार के सरकारी विज्ञापन सूची में भी हमारी चैनल शामिल है। और मैं सरस्वती पूजा था कल, तो मैं समाचार संकलन के उद्देश्य से निकला था। तो हमारे क्षेत्र में किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है ये मैं दिखाने के उद्देश्य से निकला था। जो ऐसा कार्यक्रम हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, ये समाचार बनाऊंगा और अपने चैनल को भेजूंगा। तो मैं पहुंचा थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर एक प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ पे बड़े बड़े बॉक्स लगे हुए थे और उषा यादव, गौरव ठाकुर, ये सब कलाकार वहाँ पे आए हुए थे। तो मैं कैमरा ऑन करके वहाँ का फुटेज रिकॉर्ड करने लगा। तो हमारे वीडियो कैमरा में नज़र आ गए परशुराम सिंह जो स्टेज पर थे, कलाकार को सम्मान कर रहे थे, वो हमारे कैमरा में कैद हो गए। तो एकाएक उनकी नज़र हम पे पड़ जाती है। वो कहते हैं, वो सोचते हैं, कहते तो कुछ नहीं, लेकिन वो वहाँ से सोच रहे होते हैं जो ये हमारा वीडियो बना रहा है, ये सोचते वो निकल के वहाँ से भागते हैं। वहाँ से जाते जाते वो नीचे जब भी उतरते हैं स्टेज से तो 2-3 लड़के होते हैं, उनको वो कुछ कहते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। उसके बाद वो लड़का हमारे पास आता है और हमारा मोबाइल ज़बरदस्ती बदतमीजी करते हुए धमका उमका करके हमारे पॉकेट से हमारा मोबाइल निकाल लेता है। मैं उसको आते देखता हूँ तो मोबाइल पॉकेट में डाल लेता हूँ। हो सकता है ये हमारे साथ बदतमीजी करे या हमारे साथ मारपीट करे। जब मैं मोबाइल डाल लेता हूँ तो वो मेरे साथ धमका उमका करके हमारा मोबाइल हमसे छीन लेता है। कौन धमका रहा था? वहाँ पे 2-3 व्यक्ति थे। एक अनिल यादव है, अच्छा, एक प्रदीप यादव है, अच्छा, और कुछ व्यक्ति और थे, एक मुकेश है। परशुराम सिंह जी भी थे? परशुराम सिंह वहाँ साइड में थे, मतलब रखिए वही भेजे थे उसको? हाँ, उसके पास से आया था तो समझ, हम समझेंगे वही भेजे हैं। क्या बोल रहा था वो लोग? वो लोग आया, हमको सीधा बोला, अरे तुम एगो वीडियो चला करके संजय यादव एएसआई को लाइन हाजिर करवा दिया, तो तुम क्या चाहता है, परशुराम सिंह को भी लाइन हाजिर करवा देगा? मोबाइल दो तुम अपना। मतलब धमका उमका के मारेंगे पीटेंगे, इस तरह का बात वो बोल के हमसे जबरदस्ती। हम सोचे मेरा मोबाइल है तो मैं मारेगा पीटेगा, इससे अच्छा मैं मोबाइल दे देता हूँ। उसके बाद बोला पासवर्ड बोलो। हम बोले पासवर्ड नहीं बताएंगे। तो बोला तुम्हारा मोबाइल फोड़ देंगे। मेरा मोबाइल 40,000 का, ये यदि फोड़ देगा तो मेरा मोबाइल 40,000 का तो नुकसान हो गया। तो मैं उसको पासवर्ड डर से मैं वहाँ खोल देता हूँ। ये मोबाइल लेके वहीं चले जाते हैं जहाँ परशुराम सिंह रहते हैं। अच्छा।
आधे घंटे के बाद ये वापस आता है मेरे पास। ये सभी जो मोबाइल छीनते हैं हमसे वो सभी आधे घंटे के बाद वहाँ से वापस आता है। कौन कौन लोग थे, नाम बताइए। नाम तो ये था, एक अनिल यादव था, अच्छा, और एक ये प्रदीप यादव था, अच्छा, और एक मुकेश नाम कहाँ था। का रहने वाला है? सब सिंघिया का ही है। अच्छा ठीक है, उसके बाद उसके बाद वो लोग हमारा मोबाइल दे देते हैं, हाँ। कहते हैं इसमें से सारा फुटेज हम डिलीट कर दिए। मैं देखता हूँ मेरा मोबाइल तो सारा फुटेज ही ये लोग डिलीट कर दिया है, जबकि बहुत सारे न्यूज़ थे हमारे चैनल में, हमारे मोबाइल में। एक न्यूज़ था कल पीसी हुआ था, समस्तीपुर एएसपी के द्वारा पीसी किया गया था परसों, तो वो भी था डिलीट कर दिया। हाँ, ये सारा का सारा मतलब जो समाचार मैंने बनाने के उद्देश्य से रखा था, अपने चैनल को भेजता, वो सारा का सारा डिलीट कर दिया परशुराम सिंह जी के सामने में। हाँ, उसके सामने में, उसके अच्छा, पास लेके गया वहीं, अच्छा, तो उसके वहीं बाद डिलीट फिर हुआ। क्या आप किए? उसके बाद हम अपना मोबाइल लेके सोचे ये लोग मारपीट करेगा, इससे अच्छा हम घर चले जाते हैं। हम घर आ गए। सुबह में हमने थाना अध्यक्ष को फोन करके बताया ऐसा ऐसा मैटर है। बोला अच्छा ठीक है हम बात करते हैं। फिर उसके आधे घंटे के बाद उनका हमको कॉल आता है, अब वो हमको कहते हैं आइए ना थाना पर, आइए बैठते हैं, परसों वो सबको भी बुलाते हैं, परशुराम जी को भी बुलाते हैं, वो भी रहेंगे, इस मैटर को मैनेज कर लेते हैं। इस तरह का हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। आप बताइए, जब एक पत्रकार ही वहाँ सुरक्षित नहीं है तो आमजन क्या सुरक्षित रहेंगे? प्रशासन की व्यवस्था तो हम आपको दिखा ही दिए, किस तरह का वहाँ व्यवस्था था, कार्यक्रम था। प्रशासन की गैर मौजूदगी में एक पुलिस अधिकारी भी थे, वो सिविल ड्रेस में थे और वो भी स्टेज पर थे, जिसका फुटेज हम आपको अभी बिना परमिशन का कार्यक्रम हो रहा था। जी, हमें तो लग बज रहा था। जी जरूर, वो सिंघिया थाना के बगल में हो रहा था, महज 200 मीटर की दूरी पर। और वहाँ पे परशुराम सिंह जी स्टेज पे चढ़े। हाँ, स्टेज पर थे। उसके बाद गुरगा भेज के आपका मोबाइल छिनवा जरूर वीडियो डिलीट करवा दिया। हाँ, और जब थाना अध्यक्ष को बोले तू मैनेज की बात करते हैं, तो फिर आवेदन कहीं शिकायत किए हैं आप? जी, शिकायत तो किए हैं, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, मुझे थाना पर बुलाया गया। अब मैं ये कहना चाहूंगा, जो थाना पर यदि आप लोग बुलाते हैं, जब हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होता है, उस समय परशुराम सिंह को हम कहते हैं सर आप हमारे बड़े भाई हैं, आप इसको कहिए, इसको मना कीजिए, ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलते हैं उस समय। वो उस समय मतलब मजे ले, हमारे अंदर से तू मजा ले रहा था उस समय, हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था, वो तो आनंद उठा रहा था इसका मतलब। तो इस तरह की बात है। मैंने ये आवेदन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आवेदन मैंने समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है, डाक द्वारा रजिस्ट्री किया है, और पुलिस महोदय से आग्रह है कि इस आवेदन को अपने संज्ञान में ले। मैंने आपको फुटेज भी व्हाट्सएप के माध्यम से एसपी महोदय को भेज दिया हूँ, फुटेज को देखें, उसकी तहकीकात करें, इस आवेदन को अपने संज्ञान में ले और हमें उचित न्याय प्रदान करें। क्योंकि सर से मिलने भी जाइएगा? जरूर, मिलने तो जाएंगे, यदि देखेंगे इस तरह का, यदि कोई हमारे आवेदन पर रिस्पॉन्स नहीं होता तब तो जरूर हम जाएंगे सर से मिलने के लिए। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, आप पर दबाव भी आ रहा है मामला मैनेज करने? हाँ, बहुत बाप, सुबह से तो हमारे पास 50 कॉल आ चुका है। अच्छा। 2 बार तो परशुराम सिंह के मोबाइल से कॉल आया हमारे मोबाइल में। अच्छा, सिंघिया से थाना प्रभारी भी? थाना प्रभारी तो 10 बार कॉल किए। क्या बोलते हैं? वही बोलते आइए ना मैनेज करवाते हैं। मैनेज करवाते हैं। जितने भी प्रतिनिधि हैं, कई सारे प्रतिनिधि हमको कॉल करके कहते हैं कि इस मैटर को मैनेज कर लो, जहाँ है वही रहने दो, आगे मत बढ़ाओ इस मैटर को। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी आप जहाँ से हैं रोसड़ा में, अभी घर जाइएगा तो जो जितने लोग फोन कर रही है, तो आपके घर पे भी आकर के आपको मैनेज का दबाव बना सकते हैं? जरूर, ये तो होगा ही होगा। जब फोन पर इस तरह का बात हो रही है तो हम घर जाएंगे तो घर हमारे साथ इस तरह का बात भी होगा। तो फिर क्या कीजिएगा? सब तो कहेगा मैनेज कर लो, मैनेज कर लो। देखिए, ये मैनेज क्या बात है, आप गलत करिएगा तो इसमें मैनेज का सवाल कहाँ से आता है? हम तो कार्रवाई की मांग करेंगे एसपी महोदय से, यहाँ पर आप जांच करें। यहाँ से आप जाते हैं, आपके साथ कोई हिंसक अप्रिय घटना होती है तो कौन जवाबदेह होगा? इसका तो वही सब जवाबदेही होगा ना, जो सब हमारा मोबाइल छीना और जो पुलिस अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, जिसके सामने में यह घटना हुई, जवाबदेही तो उसी सब की होगी। ठीक। रात में इनके साथ घटना हुई और सुबह में ये थाना अध्यक्ष, डीएसपी साहब, एसपी साहब को फोन करते हुए स्थानीय जो भी रिपोर्टर थे सबको ये फोन करना शुरू की। हमको भी बताए तो हम नए थाना अध्यक्ष उनको फ़ोन किए कि सर ऐसे ऐसे रामनंदन जी के साथ घटना हुई है, और परमिशन तो नहीं था सर प्रोग्राम करवाने का, डीजे बजाने का रात में, लेकिन आपके अधिकारी ही प्रोग्राम करवा रहे थे, वहाँ पे डांस करवा रहे थे और इस तरह की घटना हुई। तो थाना अध्यक्ष ने मेरी बात को पूरा सुने बिना हमको सीधा बोलते हैं कि तुमको जेल में डलवा देंगे रजबा, तुमको जेल में डलवा देंगे। अब बताइए कि एक अधिकारी के द्वारा 4 तरह से कानून तोड़ा गया। एक तो बिना परमिशन का प्रोग्राम करवाया गया, उस पर से स्टेज पे चढ़ा गया, फिर रिपोर्टर का मोबाइल छीनवाया गया, उसके बाद इनको धमकी दिलवाया गया। उस पर कार्रवाई की बात न करके जो आदमी पूछ रहा है, जानकारी ले रहा है, उसको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय। और पूरा रिकॉर्डिंग है, टेप है, एसपी साहब को भेज दिए हैं
और पूरे मामले में 100% सत्यता है। वैसे जांच का विषय है, प्रशासन जांच करेगी, लेकिन पूरा मामला सत्य है, क्योंकि बिंदुवार फोन टेप पर थाना अध्यक्ष किस तरह से इनको मैनेज के लिए बोल रहे हैं, एक एक पॉइंट रिकॉर्ड है। परशुराम सिंह जी किस तरह से इनसे बात कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग से थाना अध्यक्ष बात किए हैं, किस तरह से दूसरे रिपोर्टर से बात की है, उससे पूरा घटना सत्य प्रतीत होता है। और निश्चित रूप से नए थाना अध्यक्ष आए हैं, हम लोग को बहुत उम्मीद था। इससे पहले भी विशाल सिंह जी थाना अध्यक्ष थे। ये परशुराम सिंह जी विशाल सिंह जी के साथ मिलके पूरे क्षेत्र के लोग बोलते थे कि जितना शराब माफिया है ये लोग उगाही करने का काम करते थे। और एसपी साहब से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सर, पूरे जिला में हम लोग को लोग देखते हैं, सुनते हैं, आप सर एक गुप्तचर भेजिए सिंघिया थाना क्षेत्र। हमारी बात का विश्वास नहीं कीजिए सर। जितना बड़ा माफिया है शराब माफिया, जितना इलीगल सर चरस का और ये सर स्मैक सप्लायर, सबके बारे में सर पता कर लीजिए। और सर एक खास जाति को प्रोटेक्शन देते हैं परशुराम सिंह जी, आप गुप्तचर रख के पता कीजिए कि इन सब का कमीशन कहाँ जाता है, किसके संरक्षण में ये घटना होता है। और परशुराम सिंह जी को जितना भी केस सर दिया गया है, जिसके आईओ बने, उसके परिवार को भरोसा में लेकर के पूछताछ करवाइए सर, आपको पता चल जाएगा किससे कितना रिश्वत लिया गया। सर नए अधिकारी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, वो जेल भेजने की धमकी दिए हैं, लेकिन परशुराम सिंह जी उनको हाईजैक करके, उनको बरगला करके, उनको अपनी बातों में फंसा करके उनसे भी गलत काम करवा रहे हैं, कानून तोड़वा रहे हैं। सर पूरा मामला का जांच करवाइए। और हम खुद भुक्तभोगी हैं, सिर्फ पूछने के लिए फ़ोन किया तो हमको बोलते हैं जेल में डलवा देंगे। और परशुराम सिंह जी जिन्होंने इनके साथ इतना बड़ा घटना करवाया, आरोप लगा रहे हैं, उसमें बोलते हैं कि आइए ना मैनेज करवा देंगे। जब मैंने कुछ नहीं किया तो मैं जेल जाऊँ? और जिस पुलिस अधिकारी ने, जिसको कानून की रक्षा करना है, जिसको कानून बचाना है, जिसको कानून का प्रोटेक्शन करना है, जिसकी जवाबदेही थी, उसको मैनेज करवा रहे थाना अध्यक्ष महोदय। वहाँ रे कानून व्यवस्था, वहाँ रे थाना। एसपी साहब के सारे प्रयासों पर, अच्छी पुलिसिया व्यवस्था पर ये लोग पानी फेर रहे हैं, गलत को बचाते हैं, निर्दोष को फंसाते हैं। जब हम लोग से इस तरह से फ़ोन पे तो बात की जा सकती है, तो आम लोग के साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा? ये जांच का विषय है। हम लोग न्याय की मांग करते हैं और हम लोग को न्याय की उम्मीद। और ये घर जाएंगे, इन पे किसी भी तरह का हमला होगा, ये बता दिया है कि जो लोग मोबाइल छीने थे परशुराम सिंह जी जिम्मेवार होंगे, क्योंकि ये डरे हुए हैं। और हमको किसी भी झूठे केस में फंसाया जाता है किसी भी तरह से, तो थाना अध्यक्ष जिम्मेवार होंगे, क्योंकि हमारे पास सबूत भी है। वो सुबह में हमको बोले तुमको जेल में डाल देंगे। संदीप